आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे पुष्कर सिंह धामी के बारे में। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को पार करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं आप सभी के साथ मानसी धामी। पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में हुआ। वह एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। उनकी पत्नी का नाम सीता धामी है और उनके 2 बेटे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से की है। वह 1999 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के प्रमुख तौर पर 2008 तक कार्यरत रहे। वह खटीमा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक बने। जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रूप में शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, तब उनका एक पुराना ट्वीट इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा। ट्वीट में भारत के नक्शे की एक तस्वीर शामिल थी जो भगवा रंग में खींची गई थी और साथ ही कई पड़ोसी देश को भी कवर किया गया था। कई राजनेताओं और ट्विटर यूजर्स ने नक्शे में खामियां गिनाना शुरू कर दी। भारत और पड़ोसी देशों के नक्शे पर अखंड भारत लिखा हुआ था। नक्शे के बीच में भारत माता की तस्वीर भी थी और उस पर कैप्शन में लिखा था, अखंड भारत हर राष्ट्रभक्त की इच्छा। जहां कई लोगों ने इस ट्वीट का समर्थन किया, वहीं एक पूर्व IAS अधिकारी जवाहर सरकार ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया और कहा कि भाजपा को पुष्कर को विदेश मंत्री के रूप में चुनना चाहिए ताकि वह देश को तीसरी विश्व युद्ध की ओर ले जा सके। पुष्कर सिंह धामी एक भारतीय राजनेता हैं जो 45 साल की उम्र में उत्तराखंड के सबसे युवा और 10वें मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कार्यरत है। वह खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य हैं और 3 जुलाई 2021 को उन्होंने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राज्य भवन में राज्यपाल बीवी रानी मौर्य की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद संभालने पर अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। पुष्कर सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने मानव संबंध प्रबंध और औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। भाजपा में शामिल होने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 33 वर्षों तक RSS के विभिन्न पदों पर काम किया है। जब वह उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, तब वह 10 साल तक ABP पार्टी का हिस्सा थे। वर्ष 2001 और 2002 के दौरान जब भगत सिंह केशरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो धामी ने मुख्यमंत्री के OSD के तौर पर काम किया। वह प्रदेश के अर्बन मॉनिटरिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद करीब हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राजनाथ सिंह के सुझाव के बाद ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2002 में पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष बने और 2008 तक इस पद पर कार्यरत रहे। इस दौरान वह RSS के सदस्य के तौर पर भी सक्रिय थे। वर्ष 2017 में बीजेपी ने राज्य की 70 सीटों में से 56 सीटों पर कब्जा करके विधानसभा चुनाव जीता। जीत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और 2021 तक इस पद पर रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी और कहा, मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन 4 महीने बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए तीरथ सिंह रावत को अपने कार्यकाल
के पहले 6 महीनों के भीतर विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना जाना आवश्यक था। हालांकि भारत के चुनाव आयोग के पास चुनाव रद्द करने का अधिकार है यदि विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से कम समय में समाप्त हो रहा है। धामी जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 4 से 5 दिन पहले ही दिल्ली बुलाया था। उन्हें अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पार्टी के निर्णय के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और पार्टी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। अभी हम बात कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी के बारे में कि उन्होंने कैसे अपने एक आम से व्यक्तित्व को खास बनाया। ऐसे ही अपडेट के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए नज़र टुडे। नमस्कार।